सुप्रभात बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द का अर्थ है सम धन ज्ञान, अर्थात सम्यक ज्ञान। किसी वस्तु का सम्यक अथवा सही ज्ञान कराने वाले पद को संज्ञा कहते हैं। साधारण शब्दों में संज्ञा नाम को कहते हैं। संसार में जो कुछ भी विद्यमान है अथवा कल्पित है, उन सबको हम किसी ना किसी नाम से ही जानते हैं। यह नाम ही संज्ञा है। इसे हम निम्न पंक्तियों के माध्यम से समझेंगे। एक राजा था। एक बार वह लड़ाई में हार गया। दुश्मन से जान बचाने के लिए वह अरावली पर्वत की गुफा में जाकर छिप गया। राजा ने गुफा में चींटी देखी। वह गुफा की दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पर आपने आए रंगीन शब्द आप देख रहे हैं। यह सभी शब्द स्थान, जाति, व्यक्ति या भाव के नाम हैं। ये सभी संज्ञाएं हैं। इसे हम परिभाषा के माध्यम से जानेंगे। किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, भाव तथा स्थान को संज्ञा कहते हैं। जैसे टेबल, कलम, राम, गीता, गाय, मीठा, कड़वा, दिल्ली आदि। यह सभी शब्द किसी न किसी भाव का बोध कराते हैं अथवा यह शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। आप यहाँ चित्र में कुछ नाम देख रहे हैं, जैसे भारत, सपना, योगी, होली, रामायण, रक्षाबंधन, हिमालय, अशोक मार्ग, उत्तर दिशा आदि। यह सभी शब्द प्राणी, स्थान, त्योहार आदि के नाम हैं। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। परिभाषा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश व्यक्ति का नाम, आगरा स्थान का नाम, बाइबल किताब का नाम, ताजमहल इमारत का नाम, एम्स अस्पताल का नाम आदि। जातिवाचक संज्ञा। शेर, विद्यालय, पुस्तक। यहाँ पर आप ये सभी शब्द देख रहे हैं। ये सभी शब्द किसी न किसी जाति का बोध कराते हैं। अर्थात जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तु, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, पुस्तक, कार आदि। इसी तरह से स्थान, गांव, स्कूल, शहर, बगीचा आदि। प्राणी, आदमी, जानवर, पशु, पक्षी, ग्राम आदि। भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा, सर्दी, मिठास, मित्रता, गर्मी, खुशी, दर्द आदि। यह सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। परिभाषा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या वस्तुओं में पाए जाने वाले गुण, दोष या अवस्था का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत में गरीबी बढ़ रही है। मेरा बचपन खेल कूद में बीता। मेरे दोस्त की लंबाई मेरे से अधिक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गरीबी, बचपन, लंबाई, दोस्ती, मिठास आदि सभी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है। जातिवाचक संज्ञा विशेषण, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे लड़का का लड़कपन,
मनुष्य का मनुष्यता, मित्र का मित्रता, पशु का पशुता आदि। इसी तरह से सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे अपना का अपनत्व, निज का निजता, सर्व का सर्वस्व, मम का ममत्व आदि। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा, जैसे चतुर का चतुराई, सरल का सरलता, विशेष का विशेषता, कुटिल का कुटिलता, पतित का पतिता आदि। इसी तरह से क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। लड़ना का लड़ाई, भूलना का भूल, उड़ना का उड़ान, चढ़ना का चढ़ाई आदि। इसी तरह से क्रिया विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अधिक का आधिक्य, दूर का दूरी, नित्य का नित्यता, कम का कमी आदि। समूहवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी समुदाय अथवा समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे भीड़, मेला, सभा, कक्षा, परिवार, पुस्तकालय, झुंड आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा, वे शब्द जिनसे किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पानी, तेल, फल, सोना, दही आदि। बच्चों, आज की कक्षा में हमने संज्ञा किसे कहते हैं एवं संज्ञा के प्रकार का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक एवं समूहवाचक संज्ञा का अध्ययन किया है। अंत में आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं जिन्हें आप हल करेंगे। वस्तु का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? इन सभी के उत्तर आप लिखेंगे।